नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा योग की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रतिदिन का पंचांग एवं ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारियां प्राप्त हो सके। खबर ज्योतिष शोधकर्ता कार्यक्रम में एक बार आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे विदेश जाने के योग की। आपकी जन्म पत्रिका में विदेश जाने के योग है कि नहीं। अभी जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं ये भाग 1 है। भाग 2 में हम आपको बताएंगे नंबर 1 विदेश में स्थायी निवासी के योग, नंबर 2 शिक्षा हेतु विदेश यात्रा, नंबर 3 विदेश NRI से शादी, नंबर 4 नौकरी या व्यवसाय हेतु विदेश। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ सूत्र बताएंगे जो हम हर प्रोग्राम में आपको बताते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं या टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल पे अक्सर देखते रहते हैं कि 12वां भाव जो होता है विदेश यात्रा का भाव होता है और तीसरा भाव छोटी यात्रा का भाव होता है। 9वां भाव तीर्थ यात्रा या लंबी यात्रा का भाव होता है। 8वां भाव समुद्र यात्रा का भाव होता है। राहु विदेश यात्रा का कारक ग्रह है। अब आप सूत्र नोट कर लें। सूत्र नंबर 1, 12वें भाव का तीसरे भाव एवं 9वें भाव से किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा हो, चाहे वह दृष्टि संबंध हो चाहे वह युक्ति संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा हो, विदेश के यात्रा का योग बनाता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में विदेश का योग बन रहा है और राहु भी इन संबंधों को देख ले, संबंध बना ले या इनके भाव भावे से संबंध बना ले तो विदेश जाने का योग और मजबूत हो जाता है। जैसे मान ले 12वें भाव का स्वामी तीसरे या 9वें भाव में बैठ जाए, या तो तीसरे भाव में बैठ जाए या 9वें भाव में बैठ जाए तो भी संबंध बन जाएगा। या तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए या 6ठे भाव में बैठ जाए तो भी संबंध बन जाएगा। या 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए या 6ठे भाव में बैठ जाए तो भी संबंध बन जाएगा। किसी भी प्रकार से संबंध बना रहा हो और ये संबंध जितना मजबूत होगा विदेश जाने के उतने ही प्रबल योग होंगे। अगर मान लो 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव से संबंध बना रहा है तो विदेश जाने के योग तो बन गए। अगर इसमें 9वां भाव भी संबंध बना लेता है तो ये योग और मजबूत हो जाता है। और अगर इनमें राहु भी संबंध बना ले या राहु की दशा भी इनको मिल जाए तो ये योग और प्रबल हो जाता है। अब इन योगों को उदाहरण कुंडली से समझ लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 जन्म पत्रिका मिथुन लगन की है। इस जन्म पत्रिका में तीसरे भाव का स्वामी सूर्य 12वें भाव में बैठकर संबंध बना रहा है एवं 9वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठकर 12वें भाव से संबंध बना रहा है। इस प्रकार तीसरा, 9वां एवं 12वें भाव का संबंध बन रहा है। पिछले 7 साल से ये विदेश में है, वहीं पर नौकरी कर रहे हैं। दूसरी उदाहरण पत्रिका धनु लगन की है। इस पत्रिका में 12वें भाव का स्वामी मंगल एवं 9वें भाव का स्वामी सूर्य दोनों चौथे भाव में युति कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं एवं तीसरे भाव का स्वामी शनि 10वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से संबंध बना रहा है। इस प्रकार 12वें भाव, 9वें भाव एवं तीसरे भाव का संबंध बन रहा है। ये जातक भी विगत कई सालों से विदेश में ही नौकरी कर रहे हैं। तीसरी उदाहरण पत्रिका कुंभ लगन की है। 9वें भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में बैठ गया है, 12वें से संबंध बन गया है एवं 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव के स्वामी शनि से भी संबंध बना रहा है। इस प्रकार शुक्र का 12वें भाव एवं उसके भावेश दोनों से संबंध बन रहा है। साथ ही तीसरे भाव का स्वामी मंगल 11वें भाव में बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि से 12वें भाव के स्वामी शनि से संबंध बना रहा है। इस प्रकार 12वें भाव, 9वें भाव एवं तीसरे भाव का संबंध बन रहा है। राहु 9वें भाव में विराजमान है, तीसरे पर उनकी दृष्टि है। इस प्रकार राहु भी सपोर्ट कर रहा था और इसलिए राहु की दशा में ये विदेश गए और अभी वहीं कार्यरत हैं। चौथी उदाहरण जन्म पत्रिका मीन लगन की है। तीसरे भाव का स्वामी शुक्र 6ठे भाव में बैठकर 12वें भाव से संबंध बना रहा है एवं
9वें भाव का स्वामी मंगल 9वें भाव में बैठकर ही अपनी चौथी दृष्टि से 12वें भाव से संबंध बना रहा है। साथ ही 12वें घर का स्वामी शनि 7वें भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से 9वें भाव से संबंध बना रहा है। इस प्रकार 12वें भाव, 9वें भाव एवं तीसरे भाव का संबंध बन रहा है। यहाँ पर आपको विदेश यात्रा योग की 1-2 जानकारी और देते हैं। अगर किसी जन्म पत्रिका में 9वें भाव में मंगल बैठ जाए तो भी हमने कई जन्म पत्रिका में विदेश यात्रा देखी है, क्योंकि 9वें भाव में बैठकर मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव में होती है एवं 7वीं दृष्टि तीसरे भाव में होती है। इस प्रकार 9वें, 12वें और तीसरे का संबंध बन जाता है। अगर इसको थोड़ा सा राहु का सपोर्ट मिल जाए तो यह विदेश यात्रा योग बन जाता है। इसी प्रकार मेष, कर्क, तुला, मकर इन लगन वालों को विदेश जाने के चांस ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि इन लगन वालों के 12वें भाव में जो भी राशि होती है उसकी दूसरी राशि तीसरे या 9वें भाव में होती है, इसलिए इन लगन वालों को चांस ज्यादा मिलते हैं। इस योग को उदाहरण जन्म पत्रिका से समझ लेते हैं। मेष लगन की पत्रिका है, 9वें एवं 12वें भाव में गुरु की राशि है। इन दोनों भावों का स्वामी गुरु चौथे भाव में बैठा है। यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी बुध भी बैठा हुआ है। केवल इस युक्ति के कारण ही 12वें, 9वें एवं तीसरे का संबंध बन रहा है और विदेश योग बना रहा है। कई जन्म पत्रिका ऐसी भी आ जाती है जिसमें विदेश योग तो होता है, परंतु विदेश जाने में बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं। पासपोर्ट नहीं बन रहा है, वीजा नहीं बन रहा है। अगर विदेश चले गए जैसे तैसे करके तो नौकरी नहीं लगती है, नौकरी लग भी गई जैसे तैसे तो वापस आना पड़ता है, नौकरी छूट जाती है। ऐसा क्या कारण होता है, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। हमने कई जन्म पत्रिका में देखा है, अगर 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए, मतलब अपने से 12वां होकर बैठ जाए, तब विदेश जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत अड़चनें आती हैं। इसलिए जब भी विदेश यात्रा की बात हो, विदेश जाने की बात हो, तो 12वें भाव का स्वामी को अवश्य देख लेना चाहिए। आपको अगर हमारे बताए गए सूत्र सही लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं और विदेश यात्रा पार्ट 2 आप अवश्य देखें। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका हमसे दिखवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा शुल्क है, उसको जमा कर आप हमसे पत्रिका दिखवा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।